एक बार दो व्यक्ति थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति का नाम कर्मवादी था, दूसरे व्यक्ति का नाम भाग्यवादी था। कर्मवादी कर्म पर विश्वास करता था और भाग्यवादी भाग्य पर विश्वास किया करता था। कर्मवादी कहता है, यदि तू पढ़ाई करता तो गरीब नहीं होता। मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मैं आज इंजीनियर हूँ। कर्म का फल अवश्य मिलता है। भाग्यवादी कहता है, मेरे भाग में पढ़ाई नहीं है, मेरे भाग में पैसा नहीं है। कर्म वाला कहने लगा, यदि हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल कैसे हो आवेगी। भाग्यवादी कहने लगा, ऊपर वाले ने सबके भाग में जो लिखा है वही प्राप्त होगा। फिर आगे कर्मवादी कुछ कहने लगा, तभी भाग्यवादी ने उसको रोक दिया और कहा कि चुपचाप अपने घर चला जा, नहीं तो पिटेगा। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं। कर्मवादी फिर बोलने लगा, लेकिन भाग्यवादी ने कर्मवादी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। कर्मवादी ने भी उस भाग्यवादी के गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। इस प्रकार दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ गई। उन दोनों को केस राजा के दरबार में चला गया। भाग्यवादी और कर्मवादी दोनों को राजा के दरबार में पेश होना पड़ा। राजा सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। सभा लगी हुई थी। मंत्रीगण भी अपने आसन पर बैठे हुए थे। राजा कहने लगा कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, स्पष्ट रूप से और सच बताओ। कर्मवादी कहने लगा, महाराज, मैंने अपने कर्म पर विश्वास किया और मैं आज पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और यही बात मैं इस व्यक्ति के लिए बता रहा था, इसे समझा रहा था कि हम यहाँ पर बेकार में बैठे हैं, हमारा समय गंवा रहे हैं। हमको अपने कर्म करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जब हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकता है? तो राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो? भाग्यवादी कहने लगा, महाराज, एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों के लिए अध्यापक समान पढ़ाता है, फिर भी कोई बच्चा 90% अंक लेकर आता है, कोई बच्चा 80% अंक लेकर आता है, कोई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। ये सब क्या है? महाराज, आप ही बताएं कि आप राजा हो, हम गरीब हैं। जो हाथ पैर आपके हैं वह हाथ पैर हमारे भी हैं। फिर ऐसा क्यों? महाराज, नौकरी प्राप्ति के लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई चपरासी बनता है और कोई बड़ी मेहनत करने के पश्चात भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों? यह सब भाग्य का खेल है। भाग्यवादी आगे कहने लगा, एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, एक बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है। महाराज, मुझे बतलाइए कि उस गरीब बच्चे ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिससे गरीब घर में जन्म लिया, और दूसरे बच्चे ने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जिससे वह अमीर के घर में जन्म लिया। ये सब क्या है? महाराज, ये सब भाग्य का खेल है। राजा कहने लगा कि आप भी ठीक ही कहते हो। राजा को कोई भी हल नजर नहीं आया तो राजा ने दोनों व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। दोनों व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद कर दिया। एक ऐसा कमरा
जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका दरवाजा बंद करके ताला लगाकर दरबारी चले गए। जो भाग्यवादी था उसने अपने कंधे से तौलिया को उतारा और जमीन पर बिछा दिया और लेट गया। लेकिन कर्मवादी कहाँ चुप बैठने वाला था। अंधेरे कमरे में इधर उधर हाथों से टटोलना शुरू कर दिया और सोचने लगा, इस कमरे का कोई दूसरा भी दरवाजा हो सकता है। ऐसा सोच करके अंधेरे में हाथों के द्वारा दीवार से लगाता हुआ घूमने लगा। कर्मवादी ने देखा कि उसके पैर से कोई वस्तु अभी टकराई है। कर्मवादी धीरे से बैठ करके अपने हाथों के द्वारा उस वस्तु को टटोरा। फिर देखा कि एक दीपक था। दीपक के पास में एक माचिस रखी हुई थी। कर्मवादी ने माचिस को उठा करके और दीपक को जलाया। उस कमरे में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया और दीपक के माध्यम से अब कमरे की चौड़ाई को लंबाई को देखने लगा। कर्मवादी ने एक कोने में सोने के लिए बिस्तर रखे हुए देखे, दूसरे कोने में खाने के लिए भोजन रखा हुआ था, तीसरे कोने में हवा करने के लिए पंखा रखा हुआ था। कर्मवादी ने भाग्यवादी से कहा, देख भाई, मैंने अपना कर्म किया जिससे हमको सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए भोजन मिला है और हवा करने के लिए पंखा मिला है। हम दोनों बिस्तर पर सोएंगे और खाना खाएंगे और हवा करते हुए सो जाएंगे। भाग्यवादी कहने लगा कि ठीक है। दोनों एक ही बिस्तर पर सोए और दोनों ने भोजन किया, सुख की नींद सो गए। सवेरा हुआ, राजा का दरबार लगा। उन दोनों को काल कोठरी से निकाल के राजा के दरबार में पेश किया। राजा कहने लगा कि भाई, आज रात में आप दोनों ने राजीनामा कर लिया होगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म। यदि नहीं किया तो आपको दोबारा से कारागृह में डाल दिया जाएगा। तभी कर्मवादी बोलने लगा, राजन, हमको कारागृह में नहीं डालो। हमने फैसला कर लिया है कि कर्म बड़ा है। यह बात भाग्यवादी ने मान लिया है। राजा ने भाग्यवादी से पूछा, भाग्यवादी, आप मान लिया है या कर्म बड़ा है? भाग्यवादी कहने लगा, नहीं राजन, मैंने पहले भी बोला था कि भाग्य बड़ा है, कर्म नहीं। अब भी बोल रहा हूं, भाग्य बड़ा है। कर्मवादी चौंक गया। भाग्यवादी बोलने लगा, राजन, मैं नहीं मानता कि कर्म बड़ा है, कि जो सुख दुख इसने भोगा है वह भी मैंने भोगा है। जो खाना इसने खाया है वह खाना मैंने भी खाया है। यह जमीन पर सोया है तो मैं भी जमीन पर सोया हूँ। इसके पास पंखा था तो मेरे पास भी पंखा था। मैंने तो कोई कर्म नहीं किया। मैं अपनी तौलिया लेकर के जमीन पर बिछा करके सो गया। फिर मैंने क्या किया? यह सब मेरे भाग्य में लिखा था। मैं तो महाराज यही कहूंगा कि सब कुछ भाग्य में ही लिखा होता है और वही मनुष्य भोगता है जैसे मैं भोग रहा हूं। भाग्यवादी आगे कहने लगा, हे राजन, जो आपने एक लड्डू बनाया था वह लड्डू हम दोनों ने आधा आधा करके खाया था। लड्डू के आधे भाग में मुझे एक सोने की अंगूठी मिली है। राजन, वह सोने की अंगूठी यह है, आप ले सकते हो। राजा ने सोने की अंगूठी को हाथ में लेते हुए भरी सभा में निर्णय सुनाया और दोनों को समझाया। राजा कहने लगे, जीवन में जीने के लिए
दो पहियों की आवश्यकता होती है। वह पहिया हैं कर्म और भाग्य। आपने कर्म किया है, दूसरे ने सुख भोगा है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, अतः कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल देने वाला भगवान है। कर्म और भाग्य दोनों को ही मैं प्रधान मानता हूँ, परंतु भाग्य को कुछ और बढ़ावा देता हूँ। इसलिए मनुष्य को कर्म तो कर्म करते रहना चाहिए। जो भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए कर्म ही हमारे अगले जीवन को सुधारने के लिए उत्तम माना गया है।